दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे धन वर्षा पोटली की सामग्री और इस पोटली को कैसे बनाएं और इसमें कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं होती हैं और इसे कैसे अभिमंत्रित करें दोस्तों। और पिछले साल की जो अगर पोटली है आपके पास तो उसका क्या करें, उसमें की सामग्रियों का क्या करें, जैसे उसमें धनिया है, चावल है या हल्दी है या सुपारी है, उन सारी सामग्रियों का हम लोग क्या करें दोस्तों। तो चलिए आइए जानते हैं आज हम लोग धन वर्षा पोटली के बारे में। दोस्तों इस वीडियो की जानकारी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी जानकारी आपको इस वीडियो की अच्छी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों आपका एक लाइक हम लोगों को बहुत ही प्रेरणा देता है, तो इसलिए आपसे एक छोटी सी लाइक के लिए अनुरोध है, अवश्य ही लाइक करिए। दोस्तों हमें धन वर्षा पोटली बनाने के लिए सर्वप्रथम चाहिए एक कोई भी पात्र चाहिए आसन देने के लिए। आप इसके लिए आपके पास जो भी कोई पात्र हो, पूजा का पात्र जैसे हो, पीतल का हो सकता है या किसी भी चीज का हो सकता है या चांदी का। जैसे मेरे पास पूजा के लिए चांदी का प्लेट है, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और इस पात्र के ऊपर एक वस्त्र बिछा लेंगे हम लोग। वस्त्र आप लाल या पीले रंग का ले सकते हैं। पोटली बनाने के लिए इसको भी आसन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इस पोटली में अब हम लोग सामग्रियों को डालेंगे। तो सर्वप्रथम हमें चाहिए इस पोटली के लिए एक चांदी का सिक्का। आप देख सकते हैं ये चांदी का सिक्का है। इस पे इसमें एक तरफ श्री यंत्र बना हुआ है और एक तरफ लक्ष्मी गणेश जी बने हुए हैं। तो इस तरह से आप के पास बना हुआ तो भी ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो कोई बात नहीं, सिंपल है या श्री लिखा हुआ है या कुछ भी सिर्फ लक्ष्मी जी हैं तो भी आप ले सकते हैं। या फिर अगर चांदी का सिक्का नहीं है दोस्तों तो आप अपना घर का कोई भी एक कॉइन इसी तरह से सिक्का एक कोई भी ले सकते हैं। तो ये हम लोग चांदी का सिक्का लेंगे। फिर ये देखिए एकाक्षी नारियल होता है, ये पूजा की दुकानों पे मिल जाता है। एकाक्षी नारियल हम लेंगे, ये एक छेद वाला बहुत छोटा पूजा के लिए नारियल आता है, इसे लेंगे हम लोग एक। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग लेंगे इसके लिए 5 कौड़ियाँ। 5 कौड़ियाँ पीली वाली चाहिए। अगर आपके पास पीली कौड़ियाँ नहीं है, अगर सफेद कौड़ियाँ हैं तो आप उनको केसर और हल्दी से रंग लीजिएगा, रंग की सुखा दीजिएगा, उससे वो पीली हो जाएंगी। 5 कौड़ियाँ लेंगे। यदि आपके पास 5 कौड़ियाँ नहीं है तो आप 2 कौड़ियों से भी काम चला सकते हैं, संख्या कम या ज्यादा हो सकती है दोस्तों। फिर हम लोग लेंगे गोमती चक्र। इस प्रकार से ये गोमती चक्र मिलता है, इसकी भी संख्या हम 5 रखेंगे। यदि नहीं है तो आप इसे भी 2 की मात्रा में ले सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आता है कमलगट्टा। माँ की सारी प्रिय वस्तुओं को हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस धन वर्षा पोटली में, और इसके लिए हम लोग 5 कमलगट्टे लेंगे। और ये इस प्रकार से 5 कमलगट्टे का बीज। फिर हम लोग सुपारी भी लेंगे। सुपारी लेंगे हम लोग दोस्तों 5 की संख्या में। आपके पास 5 नहीं है तो आप 2 की संख्या में भी सुपारी इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद हम लोग लेंगे हल्दी। ये हल्दी 2 की संख्या में हम लोग लेंगे। इस पोटली के लिए 2 हल्दी ले लेंगे, खड़ी साबुत हल्दी ले लेंगे दोस्तों। फिर कुछ दाने हम लोगों को धनिया की चाहिए, तो इस प्रकार से कुछ दाने धनिया के हम लोग ले लेंगे। जो आप आज धनतेरस के दिन जो धनिया लाएंगे पूजा के लिए, उसी में से हम लोग धनिया लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों अब 2 लौंग और 2 इलायची, हरी इलायची। और देखिए इस प्रकार से फूल वाले लौंग लेंगे हम लोग दोस्तों, जिसमें फूल बने हुए होते हैं, वे इस प्रकार से उस लौंग को लेंगे। तो इस प्रकार से 2 लौंग हम लोग ले लेंगे, 2 लौंग और 2 हरी इलायची माँ को बहुत प्रिय होते हैं। तो इस धन वर्षा पोटली में हम लोग इन सामग्रियों को डाल लेंगे। अब दोस्तों उसके बाद कुछ अखंडित चावल लेंगे। चावल के 5-6 दाने या फिर कुछ ही दाने का इस्तेमाल होता है। इसे हम लोग रंग लेंगे, जिसे हम लोग हल्दी या फिर केसर से रंग लेंगे। इसे रंग के तो फिर हम लोग इनके 5-6 दानों का हम लोग इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, कुछ दाने इसमें हम लोग डालेंगे दोस्तों। इसे डालने से कोई दिक्कत नहीं होती। अगर साबुत खड्डे की ये पूरे साबुत चावल हैं तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इस प्रकार से इस चावल को हम लोग हल्दी से रंग के इसमें सुखाकर डाल लेंगे। फिर दोस्तों अब बात आती है इसमें आसन देने के लिए कुछ पुष्प चाहिए। पुष्प अभी देखिए मेरे पास ये लक्ष्मी पुष्प आता है, ये है लक्ष्मी पुष्प।
यदि आपके पास कमल के पुष्प उपलब्ध हो तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो गुलाब के, या फिर इस प्रकार से दीपावली पे लक्ष्मी जी के पुष्प बिकते हैं दोस्तों मार्केट में, तो आप इस पुष्प को भी ले सकते हैं। या तो फिर सबसे श्रेष्ठ होगा, दीपावली के दिन आपको कमल के पुष्प आराम से मिल जाएंगे, उस पुष्प को ले लेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों अब इस प्रकार से इन सारी सामग्रियों को रखने के लिए यदि आपके पास पोटली है तो श्रेष्ठ है। इस प्रकार से कपड़े की पोटली या फिर साटन की पोटली आजकल मार्केट में मिलती है, इस प्रकार के वस्त्र की पोटली भी मिलती है, श्रेष्ठ है। यदि नहीं है तो आप इसी कपड़े में, इस तरह के कपड़े में, माता की चुन्नी वाले कपड़े में ही आप इन सामग्रियों को बांधकर पोटली बना सकते हैं। दोस्तों इस सारी सामग्रियों को हम लोग माँ के सामने दीपावली वाले दिन अभिमंत्रित करेंगे। माता रानी का कोई भी मंत्र ले लेंगे, उससे एक माला कमलगट्टे के माले से जाप करेंगे हम लोग। कमलगट्टे के माले से 108 बार या तो ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का जाप करिए, या श्रीम का सिर्फ जाप करिए, जो आपको इजीली, जो आराम से जिस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों इस पोटली को अभिमंत्रित करेंगे, पोटली के सारी सामग्रियों को अभिमंत्रित करेंगे, और इस सारी सामग्रियों को अभिमंत्रित करके सारी रात दीपावली वाले दिन अखंडित दीप जलेगा, जहां माता लक्ष्मी की आप पूजा करेंगे। और आपकी पूजा स्थल पे सारी रात ये पोटली की सारी सामग्री इसी प्रकार से पड़ी रहेगी। और वहीं पे माता लक्ष्मी का, जैसे अगर आपके पास, जरूरी नहीं है कि हर साल आप मिट्टी की मूर्ति खरीदें, यदि आपके पास पीतल की मूर्तियां हैं या फिर अष्टधातु की मूर्ति है तो आप उससे माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश की अगर मूर्ति है या चांदी की है तो उससे कर सकते हैं दोस्तों। तो बात आती है दोस्तों, आपके पास अगर आपके यहाँ विधान है कि मिट्टी की मूर्ति से होती है तो आप मिट्टी की मूर्ति खरीद सकते हैं। अगर ऐसा कोई विधान नहीं है तो आप इन सारी सामग्रियों को उसी जो आपकी लक्ष्मी गणेश की पूजा होगी, दीपावली की पूजा होगी, वहीं पे सारे दिन अखंड दीप के सामने छोड़ देंगे और ये सारी रात वहां पड़ा रहेगा। फिर दूसरे दिन सुबह में फिर सारी चीजों को पूजा करने के बाद इस पोटली की सारी सामग्रियों का भी पूजा करेंगे हम लोग दोस्तों। पूजा करने के बाद तब हम इसे पोटली में एक एक करके इस पोटली में सारी सामग्रियों को भरेंगे। लेकिन उसके पहले इसके अंदर सबसे पहले हम लोग फूल का आसन देंगे। सबसे पहले फूल डालेंगे इसके नीचे, फिर सारी सामग्रियों को इसके अंदर देंगे, पूजा करने के बाद भर देंगे। फिर उसके बाद फिर से उसके ऊपर अंतिम में फिर सारी सामग्रियों के ऊपर फिर ऊपर इस पुष्प को डालेंगे। इस प्रकार से पुष्प को डालकर उस पोटली को बांध देंगे हम लोग दोस्तों, बांध कर रख देंगे। और सारी सामग्रियों को बांधने के बाद ये ध्यान करेंगे कि माँ साक्षात मेरे जहाँ पे आप पैसे रुपए रखते हैं वहां पे विराजमान है इस पोटली के रूप में, और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है दोस्तों। कोई भी काम आप विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो बहुत ज्यादा उसका फल मिलता है। और एक बार आप अवश्य ही करके देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इसका लाभ मिलता है। अब दोस्तों पोटली को हम लोग अपने पैसे रखने वाली जगह पे रखेंगे, तो वहां पे भी एक आप नोट ले लीजिए, नया नोट ले लीजिए। 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, किसी भी संख्या की नोट हो सकती है, या 100 की या 500 की। आप सामर्थ्य के अनुसार एक नोट ले लीजिए और उस नए और साफ सुथरे नोट को अपने पैसे रखने वाले स्थान पर रखिए और उसके ऊपर इस पोटली को रखिए। तो दोस्तों उसको, मतलब इस पोटली को भी, मतलब ये साक्षात माता का रूप है, ये माँ का, लक्ष्मी माँ का स्वरूप है। तो साक्षात लक्ष्मी माँ को हम लोग आसन देंगे नोट के ऊपर, और उसके नीचे आप वहां पे स्वस्तिक बना दीजिए। अपने पैसे रखने वाले स्थान पे स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक बना के उस नोट को रखिए, नोट के ऊपर माँ की इस पोटली को रखिए। फिर उसके बाद आप एक विश्वास करिए, एक श्रद्धा रखिए कि आपको माँ का आशीर्वाद बहुत बहुत ज्यादा मिल रहा है। फिर दोस्तों बात आती है कि आपके पास जो पुराने सामग्री है पोटली की, अगर पोटली पिछले साल आपने बनाई थी तो उन सामग्रियों का क्या करें दोस्तों देखिए, आप उन सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसमें की चांदी की जो सिक्के हैं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर इस प्रकार से आपके पास जो कमलगट्टे हैं, कमलगट्टों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये खराब नहीं हुए हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल करिए। तो इसके लिए आप दोस्तों कमलगट्टों का इस्तेमाल कर लीजिए। फिर हल्दी से बदल दीजिएगा, हल्दी निकाल दीजिएगा, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं अक्सर, तो हल्दी निकाल दीजिएगा। और उसके बाद कौड़ियां, ये जो कौड़ियां होती हैं, ये इन कौड़ियों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी नहीं खराब होती हैं। और दोस्तों इसी तरह से गोमती चक्र जो है,
ये गोमती चक्र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और ये इस प्रकार से गोमती चक्र हो गया। और ये आपकी सुपारियां, ये जो सुपारी है आपका, ये सुपारी भी अगर खराब नहीं हुआ है, जो सुपारी खराब हुआ रहेगा उसे बदल देंगे। तो इस प्रकार से इस सुपारी को भी ले लेंगे। और ये जो नारियल, एकाक्षी नारियल है, उसे भी ले लेंगे। बदलने जाएंगे तो सिर्फ धनिया, ये जो धनिया है, लौंग इलायची है और अक्षत, और उसके बाद हल्दी, इन चीजों को हम लोग बदल लेते हैं। नया जब पोटली बनाते हैं तो नई इन वस्तुओं को डालते हैं, क्योंकि कई बार ये पुराना होने से कीड़े लग जाते हैं दोस्तों। और बाद बाकी सामग्रियां, जैसे आपके पुष्प भी बदल दिए जाते हैं, पुष्प निकाल दिए जाएंगे। ये हो गया एकाक्षी नारियल हो गया, या सिक्के हो गए, और कमल गट्टे हो गए, या फिर कौड़ियां हो गई, या फिर गोमती चक्र, या फिर सुपारी। ये सारी सामग्रियां आपकी दोस्तों जितनी पुरानी होंगी उतने सिद्ध होते जाएंगी। तो इनका इस्तेमाल करने के लिए आप जब दीपावली वाले दिन पोटली अपना निकालिए, जहां रखते हैं वहां से निकालिए, और इनको एक बार गंगा जल के छिड़काव से शुद्धिकरण फिर से करिए। फिर इनको अभिमंत्रित करिए, पोटली, नई पोटली में डालकर नई पोटली बनाइए। और सिर्फ बदलने में ये 4-5 चीजें बदली जाएंगी। जैसे ये हल्दी बदल दी जाएगी, लौंग इलायची बदल दी जाएगी, धनिया और अक्षत, ये सारी सामग्रियां सिर्फ बदली जाएंगी दोस्तों। और इस प्रकार से हम लोग नई पोटली फिर से तैयार कर लेंगे। आप पुरानी पोटली को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे धुल लीजिए। दीपावली वाले दिन आप सुबह में सारी सामग्रियों को निकालिए, एक बार चेक करिए कौन सही है कौन खराब है। अगर कमलगट्टा खराब हो रहा है, सुपारी खराब हो रही है, तो उन सबों को बदल लीजिए। लेकिन हल्दी और ये सब चीजें तो निश्चित रूप से बदलना चाहिए, बदलिए। फिर दोस्तों आप फूल, नया पुष्प आसन के लिए जो लेंगे हम लोग, तो नया पुष्प लेंगे फिर, क्योंकि ये पुष्प भी खराब हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। उम्मीद करते हैं अच्छी और उपयोगी लगी होगी। तो इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक तो अवश्य ही कर दीजिएगा। और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।